और इस खबर पर सबसे बड़ी जानकारी के लिए और आखिरकार हुआ क्या, मेरे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठतम अफसरों में से एक अवनीश अवस्थी जी। अवनीश जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस समय हिंदी और इंग्लिश दोनों रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक वर्ल्ड पे लाइव है। अवनीश जी धन्यवाद। अवनीश जी, पहले हम आपसे समझना चाहते हैं, द पीपल ऑफ दिस कंट्री वुड वांट टू नो, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो स्तर सिर्फ एक मतलब स्तरीय स्तर पर जो पकड़ा गया है, अभी जो 1000 आदमियों का नाम आया है कि इनका फोर्सेबल कन्वर्जन हुआ, इनके तार सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि भारतवर्ष में जुड़े हुए थे। अवनीश अवस्थी जी, देखिए, जो एटीएस ने हमारे 2 लोगों को पकड़ा है और जिनका पुलिस कस्टडी रिमांड के बाद जांच पड़ताल चल रही है, तो उसमें जो प्रारंभिक अभी तक खुलासा हुआ है, लगभग 450-500 लोगों का जो है डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हुए हैं जिसमें धर्म परिवर्तन कंफर्म्ड है। अब ये धर्म परिवर्तन जो हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोभ या लालच में भी हुआ है, क्योंकि जो परिवर्तन हुआ है उनके परिवार के लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। कई परिवारों से अब संपर्क किया जा रहा है, उनसे विवरण मांगा जा रहा है। दूसरा, इसका एक फाइनेंशियल एंगल भी है। हमें एक विदेशी बैंक का खाता इंडिया में मिला है जहां पर धनराशि काफ़ी मात्रा में आई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका फाइनेंशियल कनेक्शन क्या है, विदेश में किन संस्थाओं ने ये धनराशि भेजी है, उनका क्या उद्देश्य है, तो एक फाइनेंशियल कनेक्शन भी देखा जा रहा है। और तीसरा, जो मूक बधिर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, इनके माध्यम से ऐसे लोगों को तैयार किया जा रहा है जो आगे भी अपनी जो है और भी मूक बधिर लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये भी देखा जा रहा है कि जो कन्वर्ट हुए हैं वो किस तरह का लिटरेचर देख रहे हैं, क्या चीज़ वो फॉलो कर रहे हैं इंटरनेट पर। तो ये सब चीज़ें हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे प्रदेश में एटीएस, एसटीएफ और इंटेलिजेंस के सभी लोगों को मुख्यमंत्री जी ने कहा है जॉइंट ऑपरेशन करें और सेंट्रल एजेंसीज का सहयोग लेकर और सहयोग देकर पूरे देश में जहां जहां भी इस तरह की चीज है, इस पर आगे बढ़कर खुलासा करें। अभी ये इनिशियल स्टेजेस में चल रहा है, परत दर पर खुद ली जा रही है, लेकिन अभी काफी कुछ करना इसमें बाकी है। काफी कुछ करना बाकी है, लेकिन आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कम से कम 2-3 ऐसे सवाल खड़े कर दिए, या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू मेड, अवनीश जी, एंड आई वुड लाइक यू टू आंसर इन इंग्लिश एज वेल एज यू आर लाइव इन इंग्लिश ऑफ आवर रिपब्लिक वर्ल्ड। That Avnish ji, that you are saying that there are connections from foreign locations. There are accounts from where foreign currency has been deposited. And at the end of the day, now the literature which you mentioned, we were told that there is also a connection to Zakir Naik in this. How much reality is there in that, sir? Sir, there are 2 things which are very clear. One, they had accounts in which money has come from international levels, from agencies outside India. So a lot of money was collected. Maybe some conversion was shown because they wanted to collect money also. So this could be an aspect which we'll have to investigate. As regards any particular name, we are getting at the bottom of the matter. It will be premature to give any name to this, but we are taking up this entire issue in its entirety and informing the central agencies. So all and everyone is getting together to unearth what has happened in the past. We had requested the Honorable Court, so 2 persons are being interrogated very deeply by our police agencies, our ATS. Our ATS is on the job. Our Chief Minister has asked all our police teams, the UP police, all senior officers to be on the alert and do as much as they can to bring out the truth. सर नाउ सर, अब इसके अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी आ गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। आपने कहा है कि आपकी जितनी भी अलग अलग एजेंसीज हैं स्टेट के स्तर पर, वो अब नेशनल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं। पर जो मेरा पहला सवाल था अवनीश जी, कि इसके तार सिर्फ यूपी नहीं, और इन लोगों में कोई डर नहीं है, ये कोई दूर सदूर में नहीं, नेशनल कैपिटल मतलब दिल्ली में रहते हुए, नोएडा में, गाजियाबाद में ये लोग यहाँ पे एक्टिव थे, तो इनको किसी का डर नहीं है, और ये 14 से 15 स्टेट्स में एक्टिव थे, तो इनका नेक्सस बहुत बड़ा बताया जा रहा है। अवनीश अवस्थी जी, बिल्कुल नेक्सस तो बहुत बड़ा है। अभी आज ही जो है, मैं नेम नहीं करना चाहूँगा, यूपी के बाहर भी छापे पड़ रहे हैं हमारी एटीएस का, अन्य स्टेट्स की पुलिस एजेंसी। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं अवनीश जी, ब्रेकिंग न्यूज है अवनीश जी, आप कह रहे हैं कि जब आप हमसे इस समय बात कर रहे हैं, इस समय यूपी की एटीएस अलग अलग प्रदेशों में छापे मार रही है इसी को लेके।
जी बिल्कुल, और हम ये नहीं चाहते हैं जी। कि बहुत डिटेल में उसको हम बताएं, लेकिन निश्चय ही बाकी स्टेट्स में काफ़ी कुछ जो है देखने को आया है। वहाँ के डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने सीज किए हैं, कार्रवाई बहुत तेज़ी से चल रही है। ये जरूर है कि अभी काफ़ी काम इसमें करना बाकी है। आपको मालूम होगा धर्मांतरण पर उत्तर प्रदेश पहला लॉ लाया था, और जी। उसमें कोई भी इलीगैलिटी, अगर लोभ लालच का भी इस्तेमाल हुआ है तो इलीगल है, और उसमें हम लोगों ने कार्रवाई की है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि यूपी पुलिस के मुताबिक 1000 लोगों का धर्मांतरण किया गया। इसमें ज्यादातर मूक बधिर बच्चे, मतलब ऐसे लोगों को जानबूझ के अवनीश जी उनको टारगेट बनाया जा रहा है जो थोड़े वनरेबल होते हैं, फाइनेंशियली हो, सोशली हो, आप समझ। तो ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है, ये एक प्लान बुक है। और अगर जो मैंने नाम लिया था, मैंने कहा, मतलब आपने कहा कि आप नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जो जाकिर नायक का मोडस ऑपरेंडाई है, वही ऑपरेंडाई यहां कहीं ना देखा जा रहा है कि किस तरह से जो वनरेबल लोग हैं सोशली, फाइनेंशियली, उनको टारगेट करो और उसके बल पे चाहे आप फॉरेन से पैसा लो या फिर उसके लिए पैसा लो, जो भी है। अवनीश जी, तो बेसिकली पॉइंट यही है कि कोई भी धर्मांतरण जो है उसको जो है बहुत क्लोजली देखने की आवश्यकता पड़ती है। हमने जैसा आपको बताया कि हमारे प्रदेश में गृह विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जी। इस चीज़ को रोकने के लिए धर्मांतरण के संदर्भ में जो इलीगल कार्रवाई की जा रही थी उसको रोकने के लिए बाकायदा एक एक्ट और बहुत सख्त एक्ट लाया है। तो उसी क्रम में हमारी एजेंसीज को भी मजबूत किया गया है, और इसमें कहीं भी अगर कोई भी कमी होगी तो मजबूती से कार्रवाई होगी। और ये जो धर्मांतरण का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है मौलाना उमर गौतम, ये जाकिर नायक के साथ भी, ये सांसद बदरुद्दीन अजमल के साथ भी, तो कई डोमेस्टिक प्लेयर्स भी हो सकते हैं अवनीश अवस्थी जी, जो जैसे क्वाइटली, जैसे पर्दे के पीछे से मदद कर रहे हो। तो क्या पुलिस डोमेस्टिकली भी, और क्या यूपी गवर्नमेंट डोमेस्टिकली भी जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं उनकी तफ्तीश करेगी? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। अभी तो काफ़ी कुछ प्रेमा फेसाई पिछले 2-3 दिन में काफ़ी कुछ डिटेल्स आ गए हैं। तो हर जगह जहाँ जहाँ भी डिटेल्स आए हैं, लोकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी जो है पूरी जांच पड़ताल में शामिल किया गया है। और हमारे जो एडीजी एलओ हैं, उनके लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत वर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में टीम बनाई गई है जो इस पूरे कार्य को निरंतर इसको फॉर्मली जो है टेकअप किए हुए है, और एटीएस के चूंकि वो हेड है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। एक आखिरी सवाल अवनीश अवस्थी जी, और मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब हिंदी में और फिर इंग्लिश में दें। मेरे को पता है आपको मीटिंग्स में जाना है, अभी अभी आप एक कैबिनेट बैठक से आए हैं, लेकिन अवनीश जी, ये कहा जा रहा है कि इन बच्चों को, खासकर जो बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जो बहुत वनरेबल हैं, इनको पहले फोर्सेबल, मतलब पहले इनका धर्मांतरण करके उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ टेरर एंगल जुड़ रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं, इस तरह की फिल्टर्ड न्यूज आ रही है सोर्सेज के थ्रू यूपी एडमिनिस्ट्रेशन में से ही, कि कुछ टेरर एंगल है, इस मतलब ऐसे बच्चों को इस्तेमाल किया जा सकता था। क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं? क्या इसके कोई सुराग मिले हैं अवनीश अवस्थी जी? देखिए, ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में हम लोग इस पर अभी हैं। जैसा मैंने बताया कि बहुत डीप में जाने की ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो धर्मांतरित हुए हैं बच्चे, वो क्या लिटरेचर देख रहे हैं, ऑनलाइन क्या पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ वो समझ रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखने पर ज़रूर गंभीरता से जो है हम लोगों को जांच करने की आवश्यकता पड़ी है। तो ये टेरर एंगल है, इसको नहीं है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी जांच पड़ताल जारी है। So sir, in clear words, Mr. Avasthi, you are not ruling it out because of the kind of literature, and you are not bringing it out on the table, but the kind of literature which was found from these vulnerable children, you say that the terror angle cannot be ruled out. Am I right, sir? Yes, absolutely, because if funds have come from abroad and it has been used to basically support conversion within our country and within our state, then obviously it becomes very suspect. And since we already have very clear indications of money coming from outside, so nothing can be ruled out. तो मैं बस आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूं कि अवनीश अवस्थी जी, क्या उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता इस पर विश्वास कर सकती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, आपका एडमिनिस्ट्रेशन इसके जड़ तक पहुंचेगा, और कोई भी एंगल हो, आपने कहा टेरर एंगल आउट नहीं हो सकता, वनरेबल बच्चों को इस तरह से फोर्सेबल उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, महिलाओं का हो रहा है, तो इसके जड़ तक पहुंचेगी उत्तर प्रदेश सरकार?
निश्चित माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्होंने बहुत क्लोजली हमारी पुलिस और पुलिस की सभी एजेंसीज को बहुत मजबूत करने के लिए कहा है। उन्होंने हर एजेंसी में और अच्छे अफसर और उनको अच्छे इक्विपमेंट देने के लिए निर्देश किया, जो हम लोग कंप्लाई करा रहे हैं। तो जो एजेंसीज हमारी अभी उतनी मजबूत नहीं थी, उनके आने के बाद उनको बहुत मजबूत किया गया है और हमारी पुलिस की एजेंसीज इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज के समतुल्य कार्य करेंगी और हमारे प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई करेंगे। ये हमारा मुख्यमंत्री जी का विजन है और इसको हम लोग अमल ला रहे हैं। हमारा गृह विभाग इसके लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अवनीश अवस्थी जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवनीश जी, थैंक यू।